हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, और ये शुरू कैसे हो रहा है? न्यू मून से। तो आज न्यू मून हो गया है और जैसे जैसे ये न्यू मून बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो एनर्जी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। तो लेट्स सी ये कौन सी एनर्जी होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो बहुत जल्द जिस खोज में हो ना, जिस आंसर के खोज में हो, आपको आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा या इसका आंसर है क्या। ठीक है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इससे क्यों टकराया, इसी के साथ क्यों मिला, ये मुझे छोड़ के क्यों गया। ठीक है, ये जॉब मुझे कब तक मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब का आंसर आपको, हर तरीके का जो भी आपके मन में, उन सब का आंसर आपको मंथ में मिल जाएगा बाय द बुक। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करते दिखाई दे रहे हो इस समय पर, या कुछ लोगों को फॉलो करते दिखाई दे रहे हो, अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको कोई आइडियल है जिनको आप फॉलो करते हो। आपके परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है जिनको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, या अगर कोई फैमिली बिजनेस है वो आपके आगे वाले लोग कर रहे थे, मतलब आपके पिता कर रहे थे, आपके ग्रैंडफादर कर रहे थे, आप भी वही कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। या बिलीफ्स भी कह लीजिए, जो पहले आपके एंसेस्टर रखते थे, उन्हीं चीज़ों को आप कैरी करके आगे लेकर जा रहे हो, या फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, या फिर अभी तक शायद आपको नहीं पता था आप किस करियर के लिए बने हो, पर आप वही करियर चूज कर रहे हो जो आपके एंसेस्टर्स पहले करते थे। तो ये भी आप में से काफी लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। पता है, आप में से काफी लोग ओल्ड स्कूल वाली बातें कर सकते हो इस समय पर। ठीक है, पुरानी बातें, पहले भी तो ऐसे होता था तो उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरह की बुक्स हो सकता है आप पढ़ रहे हो जिसमें पुरानी चीज़ें कैसे हुआ करती थी, या लोग पहले के लोग किस तरीके से चीज़ों को किया करते थे, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करना। ठीक है, वो चीज़ें आप करते दिखाई दे रहे हो, या हो सकता है कि आप एक तरह के फॉलोवर भी बन रहे हो। पर देखिए, हो सकता है इस समय पे ज़रूरत है आपको उसी चीज़ की, इसलिए कर रहे हो। नहीं तो मैं हमेशा यही कहती कि फॉलोवर नहीं बनना है, ट्रेंड सेटर बनना है। पर जिस तरह से आपका कार्ड आया तो यूनिवर्स कह रहा है कि आई थिंक आपको किसी चीज़ को वैसे ही करने की ज़रूरत है जैसे पहले से होती चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कभी कभी फॉलोवर भी बनना पड़ता है, कभी कभी ट्रेंड सेटर भी बनना पड़ता है। हमें हमें ये पर्सनालिटी ऐसी दी गई कि हम स्विच कर सके खुद को। ठीक है, वॉकिंग अवे। आप में से काफी लोग किसी की जिंदगी से जा रहे हो, या किसी का कोई फेस खत्म होता दिखाई दे रहा है, एंड हो रहा है, या आप कह रहे हो कि मैं अब यहाँ इस जगह पे नहीं रह सकता। ठीक है, या आप ऐसी कोई जगह पे जा रहे हो जहां पहले आपके एंसेस्टर रहा करते थे, वापस से उस जगह पर जाना, आपके लोग वहीं पर हैं, उन जगह पे जाना। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से वॉक अवे कर रहे हो, किसी जगह से जा रहे हो, कहीं कहीं से निकल रहे हो तो कहीं तो जा रहे होगे। ठीक है, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपके लोग रहते हों, हो सकता है वहां आप जा रहे हो, या इस तरह की चीजें आपके लाइफ में हो रही। पर कोई हो सकता है जो आपकी जिंदगी से जा रहा हो, या आप किसी की जिंदगी से जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि बस यहाँ बहुत हो गया। अब आप ये जनरल रीडिंग है तो आपकी लाइफ में कैसे ना कैसे रेजोनेट कर रहा होगा कि आपकी लाइफ से कोई जाने वाला होगा, या कोई आप किसी की लाइफ से जा रहे हो, कि ये आप डिसीजन लोगे कि नहीं, मुझे अब नहीं रहना यहाँ पर। ठीक है, ये आप डिसाइड करो। ये कोई जगह भी हो सकती है, या किसी के कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास से आप जा रहे हो कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है उनके साथ। ठीक है, ये भी हो सकता है। पर ये किसी तरह की एंडिंग भी है, फेज की एंडिंग भी है। लेट्स सी क्या है। मूव ऑन। ओके, वॉक अवे एंड मूव ऑन। समवन इज अनअवेलेबल। ठीक है, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। कोई चीज ऐसी है जो खत्म हो चुकी है, तो वहां रहने का, रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, या कुछ भी कह लीजिए। बट अब वहां पे रुकना या किसी के लिए वेट करना या रुकने का कोई मतलब नहीं है पाइसीज। बेटर है कि मूव ऑन कर लीजिए। वॉक अवे इसीलिए आया है, यूनिवर्स भेज देता है मैसेज, ऐसे ही बात करता है यूनिवर्स। नो नीड टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको।
ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहा है और आपको अगर कह रहा है कि फ्लो में रहो, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो। उसकी चिंता मत करो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और मन में क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। पर आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, और टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस समय पर, और वो आपको कभी भी पेन में नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए भी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है कुछ जगहों से। शेड्यूल, अपने टाइम को समय पे महत्व दीजिए, ठीक है। किसी रीज़न से आप अपने समय को महत्व नहीं दे रहे हैं, और यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इस समय पे देखिए, प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में शायद आपको रहने की बात भी कही जा रही है। चीज़ों का मैनेजमेंट कीजिए, कब क्या कैसे होगा, ठीक है। या कहीं किसी जगह काम करते हो या कहीं रहते हो, वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन है तो उन्हें फॉलो कीजिए। हम फॉलोवर्स की बात कर रहे थे, राइट। तो अगर आप जितना उन चीज़ों को फॉलो करोगे उतना अच्छा है। साथ ही साथ आप, मुझे लग रहा है कि माइंड में किसी चीज़ को लेके बैठ गए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो बहुत बुरी है, या तो मैं ये कर ही नहीं सकता, तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो, वरी हो। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है वरी मत करो, और या तो किसी चीज़ में स्टक हो, ठीक है, और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, टाइम लग रहा है, और यूनिवर्स तो कह रहा है मूव ऑन करो, लेकिन उसकी यादें हैं तो जा ही नहीं रही हैं, जाने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह की चीज़ों में फंसे रहते हैं। नो नीड टू वरी, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और यहाँ पे आपके लिए एनलाइटमेंट भी है, ठीक है। गणेश जी खुद इतने, उनको बुद्धि के देवता कहा जाता है, एंड देन वो आपको वो बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक सही डिसीजंस यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, चूंकि अक्ल आ गई ना। अक्ल दे रहे हैं आपको इस समय पर। कभी कभी हमारी अक्ल मत मारी जाती है कि हम सही टाइम पे ना एक सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही तरीके से सोच नहीं पाते, ठीक है। और अगर इस तरीके की स्थिति में हो तब तो बिल्कुल नहीं सोच पाते, बट नहीं, ब्लेसिंग आ गई, लॉर्ड गणेशा आ गए, आपको उस प्रॉब्लम में से वो बाहर निकाल लेंगे, आपको एक सही रास्ता वो ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। ओ यहाँ पे तो ब्लेसिंग है, यहाँ विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे मैरिजेस हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशंस है, यहाँ पे हैप्पीनेस है, ठीक है। आप इससे काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन कंट्री, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। शायद में भी आपके लोग वहीं पर हैं, ये भी हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकता है मनी को लेके परेशान हो, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग जो है ना यहाँ पे वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। तो आप अप्रैल के मंथ पे भी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है, अपने लोगों के लिए, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो बस बहुत हो गया, अब नहीं करना। यहाँ पे भी देख रहे हो जेल में बंद है, कॉन्फाइनमेंट में, और यहाँ पे भी आप देखो एट ऑफ सूट्स, बंधा हुआ है ये इंसान। तो ये जो है ना, ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं कि कोई आपको बांध कर रखा हुआ कहीं पे, कि आप फोन भी नहीं चला पा रहे हो अपना, ऐसा नहीं है। किसी ने आपको कहीं बांध बांध के किडनैप नहीं किया रखा है, बट क्या है, ये आपकी सोच है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या हो सकता है आप मजबूर हो, आपको बुरा लग रहा है कि मैं जैसा चाह रहा हूँ, जैसा मन है वैसा नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यूनिवर्स चाहती ही नहीं है कि वो चीज़ करो। शांति से बैठो, जब क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके लिए चीज़ें अच्छी अच्छी ला रही है। मतलब यहाँ पे देखो फोर ऑफ वैंस है, ठीक है। सक्सेस, सेलिब्रेशंस, रिकन्सिलेशंस कुछ लोगों के लिए है। जब तक मूव ऑन नहीं करोगे तब तक रिकन्सिलेशन कैसे होगा? जो लोग सोच रहे हैं ना कि रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, आप पहले पूरी तरीके से मूव ऑन तो करो उससे। आप ही चेस कर रहे हो, जब तक चेस करोगे तब तक रिकन्सिलेशन कहाँ से होगा, ठीक है। ओके, लेकिन किसी तरह की सेलिब्रेशन आ रही है, ठीक। कुछ लोग अपने कल्चर को किसी कल्चर में कुछ होता नहीं, कोई छोटा मोटा त्योहार फेस्टिवल होता है, उसको मना रहे होते हैं, तो वो चीज़ें सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। और साथ ही साथ अपने इमोशंस को कैसे, अभी तक इमोशंस ऐसा लग रहा था कि आपके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बट अब आप कर पा रहे हो, और स्पेशली ध्यान दे रहे हो इस चीज़ पे कि कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस दिख रहा है, डिसीजन मेकिंग में भी इश्यूज दिख रहा है, मैनेजमेंट में भी इशू दिख रहा है, और यहाँ पे टाइम का कार्ड आया था। अपने टाइम को वैल्यू करो इस समय पे, क्योंकि आपको अच्छी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज वे से रहने की ज़रूरत है,
ठीक है। सबसे ज़्यादा काम नहीं बन रहा है, उदासीनता क्यों आ रही है, रीज़न यही है कि आप टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हो और चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे से नहीं कर रहे हो और मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो उसको करिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।